कितनी हैरानी की बात है ना। नग्न पुरुष की तस्वीर देखकर भारत की समस्त महिलाओं की भावनाएं आहत होंगी और नग्न स्त्रियों की बराबर निरंतर तस्वीरें देख देख कर समस्त पुरुषों की भावनाएं पुष्ट होती आ रही हैं। आज तक कभी किसी ने विरोध नहीं किया। काफी हास्यास्पद बातें हैं ये। एक बात समझ नहीं आती, अगर आप संस्कृति के, चरित्र के, अनुशासन के, शालीनता, भद्रता के, मर्यादा के इतने ही ज़्यादा पुरजोर समर्थक हैं और इस चीज़ को विद्यात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो फिर अभी तक जितनी अश्लीलता परोसी जाती रही हमेशा, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? अच्छी बात है ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को कोड अप किया, बट मैं अपेक्षा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ सभी जनमानसों से, सभी प्रबुद्ध जनों से कि आप इस तरह की हर बार परोसी जाने वाली अश्लीलता को हर एक मूवी में, हर एक सीन में, हर एक मैगज़ीन में, हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक चौराहे पर, हर एक पोस्टर पर जो भी अभद्रता छाई जा रही है उसका आप विरोध करें। ये जो लोगों में एक प्रकार से एक कुछ मेंटालिटी है कि कभी दर्शन के क्षेत्र में खड़ी हुई एक नुपुर शर्मा या फिर प्रदर्शन के क्षेत्र में खड़े हुए रणवीर सिंह के लिए आपने जो विरोध जताया है, भाई क्यों, ऐसा क्यों? जबकि इसके पहले भी कई लोग कई सारे काम वैसे कर चुके हैं। खैर, इस मामले में भी आप देखिए, ये सारे पिक्स भी पहले न्यूड फोटोशूट हो चुके हैं। इनका क्यों नहीं विरोध किया गया? इनके लिए क्यों नहीं टिप्पणी की गई? मेरा यह संदेश रणवीर सिंह को बचाने के लिए या उन्हें सही साबित करने के लिए उनके फेवर में नहीं है, अपितु इसलिए है, आप सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट ना करें। जो चीज़ें हो रही हैं, होती आ रही हैं, उसकी जड़ में जाएं और उस जड़ का समाधान करें। साथ ही साथ उस जड़ से पनपते हुए हर एक कोपल को, शुरुआती रूप से हर एक अंकुर को ही मूल रूप से उसका विनाश करें। नुपुर शर्मा आज हाईलाइट कर दी गई हैं मुसलमानों द्वारा, जबकि उनसे पहले अनेकानेक आज भी अनेकानेक यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग्ड लोगों द्वारा चल रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। उन्होंने तो इतना कुछ भी नहीं कहा, इससे भी लाख गुना ज़्यादा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। अगर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, कानून की पैनल बैठी जा रही हैं, सजाएं सुनाई जा रही हैं, निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, तो भाई सभी पर साधिए ना, सभी को देखिए। जो पहले से करते आ रहे हैं, जो अब भी कर रहे हैं और जो उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति विशेष की किसी एक बात को लेकर उस पर टारगेट करना, ये ठीक मानसिकता नहीं है। आए दिन हम देखते हैं हर एक मूवी में यूजुअली कोई ना कोई ऐसे इंटीमेट सीन होते हैं, अभद्रता परोसी जाती है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई एक्टर एक्ट्रेसेस उसमें बचे रहे हों। तो फिर किसी एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट क्यों? आप कीजिए, इसका भी विरोध होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि इसके साथ इस तरह की और भी जो तमाम चीज़ें हैं, आप उन्हें भी कहीं छोड़ तो नहीं दे रहे हैं, दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं। एक पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर नुपुर शर्मा के लिए गलत कहा जा रहा है, तो जिस व्यक्ति ने पहले हिंदू धर्म को लेकर और शिवलिंग को लेकर टिप्पणियाँ करें, जो मौलवी साहब थे जिन्होंने गलत बातें करी, अभद्रता पेश करी अपने शब्दों में, उन पर भी टारगेट होना चाहिए, उन पर भी सजाओं का प्रावधान होना चाहिए। तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई, तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा?
क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्म का की पूजा? से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक हो। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। तो ये जो एक मानसिकता है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को उछाल देते हैं, कभी भी किसी का बहुत ज़्यादा नाम कर देते हैं, कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा बदनाम कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप एक फ्री कंट्री में हैं, आप एक सेक्युलर कंट्री में हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको अपने शब्दों का, अपने क्रियाओं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सावधानी से आपको अपना हर एक काम करना चाहिए। ये देखिए आप, ये सब कौन है? इन्होंने भी तो पहले इतना सारा कुछ ये सब ही प्रदर्शन किए, तो फिर एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट क्यों?